कारोबारी हरीश मेहता ने अब जो आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर जी, तो उस पर साफ था कि उन्होंने कहा कि भाई गुजराती चोर होते हैं। गुजराती ठग जी, तो जो आप ये क्यों कहा था तेजस्वी यादव ने? इसका कारण पूछेंगे। तो ये है क्या कि एक गुजराती कारोबारी थे जो बहुत बड़ा घोटाला करके देश से भाग गए थे, जी, और तेजस्वी यादव ने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भाई नीरव मोदी और ये सब हाँ, ये तो पैसा लेकर भाग जाते हैं जी, मन ठग कहा था, गुजराती ठग कहा दिया था। जी, तो ये मामला गंभीर है, और गंभीर तब और ज़्यादा हो जाता है जब ऐसे ही मामले में राहुल गांधी को सज़ा मिल चुकी है। जी। गुजराती ही ठग हो सकते हैं, यह कहना था तेजस्वी यादव का। उसके बाद गुजरात के एक आम आदमी ने, एक समाज सेवी ने उस पर संज्ञान लिया और मानहानि का मुकदमा किया है। अब 6 जुलाई को इसकी फैसला आने की संभावनाएं हैं। तेजस्वी यादव जी अभी विदेश में हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर अभी हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। कार्रवाई के बाद क्या उनकी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी का इससे पहले सदस्यता जा चुकी है लोकसभा की, और ये विधानसभा में है, और अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं। सर, जिस प्रकार से बातें आ रही है, पहले भी सुनवाई की बातें थी, ये 6 जुलाई वाला क्या मामला है? देखिए, गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सम्मन भेजने पर जी, पिछले सप्ताह अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी जी, और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी थी सामने। शिकायतकर्ता की ओर से वो एक सप्ताह पहले भी 5 गवाह पेश हुए थे। कुल 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की गवाही हुई है, 10 से ज़्यादा लोगों की गवाही हुई है। जी, और कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बयान वाली सीडी की भी जांच करा ली। जी, मतलब जो बयान दिया था उसके सीडी भी कोर्ट में पेश किया गया था। सीडी में तेजस्वी यादव ही हैं, उनका ही बयान है, इस बात की जांच हो चुकी है। जी, तो डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरीश मेहता ने कोर्ट में जाकर मानहानि का मामला दायर किया था, और ये सुनवाई चल रही है। कहा जा रहा है कि सुनवाई लगभग पूरी होने वाली है, जी, और अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होने वाली है। जी, तो हो सकता है कि 6 जुलाई को कोई फैसला भी आ जाए। आपको पता ही है कि राहुल गांधी ने ऐसी ही गलती की थी। जी, मोदी पर टिप्पणी, मोदी सभी मोदी, हाँ, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, जी, और उसके कारण उनको कितना भुगतना पड़ा जी, आपको पता ही है। जी, कि तेजस्वी से पहले राहुल गांधी का एक बयान आया और उस वजह से उनकी बहुत फजीहत हुई, जी, और 2019 में कर्नाटक की चुनाव में उन्होंने ये बयान दिया था और कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। जी, तो मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। जी, राहुल गांधी ने गलती तो ये की कि ऐसा बयान दिया, जी, दूसरी गलती ये की कि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तब कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा दे दी, और 2 साल की सज़ा का मतलब है कि आपकी लोकसभा के सदस्यता रद्द। और इस मामले को नज़रअंदाज करते हुए भी नजर आ रहे थे। देखिए, मगर जब न्यायालय का फैसला है तो सभी आश्चर्यचकित रहे। उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला आएगा, क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत बड़ा नाम है। जी, तो उनको था कि कोर्ट हल्के से चेतावनी देकर छोड़ देगा। जी, जी, लेकिन जब माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी तो कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरे देश में खलबली मच गई। जी, कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुना दी, मतलब उनकी राज्यसभा लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। इसको लेकर बीजेपी की भी किरकिरी हुई थी, तो क्या इस मामले में भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि बीजेपी सब करवा रही है। जी, जी, लेकिन देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। जी, बयान तो राहुल गांधी ने दिया था, जी, कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुना है, बीजेपी को आप कैसे दोषी ठहरा के बच सकते हैं? जी, तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है, जी, उसका सीडी है कोर्ट के पास, जी, सीडी की जांच भी हो चुकी है। लेकिन तेजस्वी यादव के भी खिलाफ ऐसा ही फैसला आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। जी, क्योंकि तेजस्वी यादव माफ़ी मांग लेंगे। माफी मांग लेंगे। मगर अभी समस्या ये है कि अभी वो विदेश गए हुए, तो 5-6 दिन में। तो तेजस्वी यादव को मौका तो मिलेगा अपनी बात रखने का ना। जी, तो तेजस्वी यादव ऐसे भी कह चुके हैं कि हमने सारे गुजरातियों को ठग नहीं कहा था। जी, उनका कहना था ये कि कारोबारी हरीश मेहता ने अब जो आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर, जी, तो उस पर साफ था कि उन्होंने कहा कि भाई गुजराती चोर होते हैं। गुजराती ठग जी, तो जो आप ये क्यों कहा था तेजस्वी यादव ने? इसका कारण पूछेंगे। तो ये है क्या कि एक गुजराती कारोबारी थे जो
बहुत बड़ा घोटाला करके देश से भाग गए थे जी। और तेजस्वी यादव ने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भाई नीरव मोदी और ये सब हाँ, ये तो पैसा लेकर भाग जाते हैं जी। मन ठग कहा था, गुजराती ठग कह दिया था। जी। तो ये मामला गंभीर है और गंभीर तब और ज़्यादा हो जाता है जब ऐसे ही मामले में राहुल गांधी को सज़ा मिल चुकी है जी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तेजस्वी यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए नजर आएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि वो अभी से उनका बयान जो सामने आया था, उन्होंने कहा भी था कि भाई हमने सारे गुजरातियों को चोर नहीं कहा था, हमने तो बस किसी एक व्यक्ति को पर निशाना साधा था। और उनका कहना है कि उन पर दबाव बनाने के लिए ये मुकदमे किए जा रहे हैं कि फिर आगे से वो लोगों का पैसा लेकर भागने वालों पर सवाल न उठा सके, क्योंकि उनका तो आरोप है कि जो पैसे लेकर भाग गए, लोन लिया, भाग गए। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि विदेश भाग जाते हैं लोन लेकर और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो तेजस्वी यादव का सीधा सीधी यही आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। पर एक मानहानि का ही मुकदमा एक याद आ रहा है, नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल में हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था और नितिन गडकरी ने मानहानि का किया था, तो माफ़ी मांग लिए थे। मगर इसके यहाँ पर राजनीति मायने भी निकाले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 6 तारीख के बाद का कुछ ऐसा इंतजार मतलब कि जो खबरें चलती है भाई आम चौक चौराहों पर, नहीं बहुत असर होगा नीतीश कुमार का उसके बाद नहीं। आप सोचिए ना कि राहुल गांधी को जो सजा कोर्ट ने सुनाई जी, वही सजा अगर तेजस्वी को कोर्ट सुना देता है तो बिहार की राजनीति बदल जाएगी जी, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम है, भावी सीएम है। नीतीश कुमार उनको 2025 में नेता मानकर चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं जी, और आरजेडी 2-3 साल का इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सीएम बन जाए जी। ऐसे में अगर उनको 2 साल की भी सजा हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और नियम यही नहीं है कि 2 साल की सजा है। 2 साल की सजा है, इसका मतलब कि सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक आपको चुनाव नहीं लड़ना है। लालू यादव के साथ ऐसा ही हुआ था। लालू यादव दूसरा सांसद थे शायद। लालू यादव का मामला दूसरा था जी, वो चारा घोटाले में फंसे थे जी जी, और वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन लालू यादव का लास्ट स्टेज था, तेजस्वी यादव की शुरुआत है राजनीति की। तो अभी बात ही चल रहा है कि नीतीश कुमार अब यहाँ से कुछ स्टैंड ले सकते हैं, जैसे अगर तेजस्वी यादव को अब ये कहना हाइपोथेटिकल होगा, ये ठीक नहीं है सवाल का जी जवाब देना संभव ही नहीं, क्योंकि 2017 में ऐसे ही कई आरोप तेजस्वी पे लगे थे तो वो फिर किनारा हो गए। भाई तेजस्वी आरोपों से मुक्त थोड़े हो गए। जिन आरोपों को लेकर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए थे उन आरोपों से मुक्त तो हुए नहीं है। अभी भी उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जाँच तो चल ही रही है जी। पूरा लालू परिवार घोटाले में फंसा हुआ है जी, लेकिन आरोप तो सिद्ध हुआ नहीं है जी। अभी तो मामला चल रहा है कोर्ट में। फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं, तो तेजस्वी यादव को सजा हो जाएगी या उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा तो नीतीश कुमार फिर से छोड़ देंगे आरजेडी को, ये कहना ठीक नहीं है जी जी। क्योंकि ठीक है पहली बार ऐसा हुआ लेकिन अब वो बहाना नहीं है, क्योंकि अभी भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, ईडी सीबीआई पीछे पड़ी है, तभी तो नीतीश कुमार उनके साथ गए हैं, सरकार चला रहे हैं बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर फैसला आ जाता है तो बहुत राजनीति प्रभावित होगी, समझ रहे हैं ना? दबाव में आरजेडी आ जाएगा जी। अभी नीतीश कुमार दबाव में है, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही उनको सजा होगी तो नीतीश कुमार चढ़ जाएंगे, फिर आरजेडी का उनका अपर हैंड हो जाएगा, लघु हो जाएगी जी। तो देखिए इंतजार करिए, अभी कुछ कहा पाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत समझदार हैं और वो संकेत दे चुके हैं कि वो अपनी जीत पर नहीं अड़ेंगे और ये राहुल गांधी की तरह नहीं कहेंगे कि माफ़ी नहीं मांगेंगे जी, और उन्हें माफ़ी मिल सकती है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम, ये तेजस्वी यादव के गुजरात में जो मामला चल रहा है कोर्ट में, उसको लेकर, गुजराती को ठग कहे जाने को लेकर, और भी बातें, तमाम बातें हम करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी हम समझे कि नीतीश कुमार उसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई खबरें चल रही थी, उसको लेकर तमाम बातें अभी हम समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे।